2023 अक्टूबर का महीना लखीसराय में दुर्गा पूजा को लेके दो गुटों में काफी बहस छिड़ी हुई थी। हिंदू मुसलमान का माहौल बना हुआ था और इसी दौरान वहां के विधायक जी तत्काल पहुंचते हैं और वहां के एसपी को यह चिताते हुए कहते हैं कि यह हिंदुस्तान है, यहां पे दुर्गा माता का प्रतिमा जरूर रखा जाएगा और आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि विसर्जन कैसे होगा। आपको जो है उन लोगों के ऊपर अंकुश लगाना पड़ेगा जो लोग इस विवाद को बढ़ा रहे हैं। सीधा सीधा निशाना इन विधायक जी का वहां के मुसलमानों पे था और तब कोई नहीं जानता था कि साल 2024 के 28 जनवरी को पहली दफा विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण करेंगे। वहां से एक हिंदूवादी, एक भूमिहार नेता के तौर पे जो है वो विजय सिन्हा की पहचान शुरू होती है और अब देख लीजिए 2025 का चुनाव जीतने के बाद भाजपा ने एक बार फिर से उनको उप मुख्यमंत्री बनने का ऑफर दे दिया है और एक बार फिर से विजय सिन्हा जो है वो उप मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। अब पूरी कहानी आपको बताएंगे कि विजय सिन्हा ने किस तरीके से करियर की शुरुआत की, किस तरीके से पहले एक भूमिहार नेता और उसके बाद एक हिंदूवादी नेता के तौर पे उन्हें बिहार में जान पहचान मिली और आज वो भाजपा में काफी कद्दावर नेता के तौर पे जाने जाते हैं, भूमिहारों के वोट को प्रभावित कर सकते हैं, मोदी जी के चहेते हैं और भाजपा में उनकी काफी ज्यादा पैठ मानी जाती है। पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा, समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपने कई मौकों पे देखा होगा विजय सिन्हा काफी एंग्री मोड में दिखाई देते हैं। कई दफा जो है वो अपने कलीग के साथ हंसी मजाक भी करते हैं, लेकिन इस दौरान ये भी देखने को मिलता है कि कई दफा वो अपने साथी मंत्री को भी चिताते हड़काते हुए देखे जाते हैं। आपको बता दूं कि कई दफा नीतीश कुमार के मंत्रियों के ऊपर उन्होंने सीधे और साफ तौर पे कह दिया कि भाई साहब आप जो है वो थोड़ा संभल के रहिए। अशोक चौधरी और विजय सिन्हा का विवाद जो है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, लेकिन उसके बाद भी भाजपा में इतनी बड़ी पैठ है इनकी कि इनको कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। और आज जब 2025 का जो है वो शपथ ग्रहण चलने वाला है कि कौन कौन मंत्री बनेगा और इस दौरान जो है वो पूरी तैयारी चल रही है, तो उसमें विजय सिन्हा का नाम जो है वो सबसे ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से विजय सिन्हा की करियर की शुरुआत होती है बतौर एक उप मुख्यमंत्री। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि 90 के दशक से लेके आप समझिए कि ये जो 2000 तक का दशक रहा, उस दौरान ये भाजपा के एक छोटे कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रहे थे। और वो कहा जाता है ना कि अगर आप मेहनत शिद्दत से करें तो कामयाबी आपकी कदम चूमती है। सबकी निगाहें, पूरा भाजपा परिवार का निगाह जो है वो इनके ऊपर भी था कि इनको भी एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। और जब नीतीश कुमार उधर जो है वो मुख्यमंत्री बन रहे थे, उसी दौरान लखीसराय से विजय सिन्हा विधायक बन के आते हैं और उसके बाद लगातार ताबड़तोड़ 5 जीत इस बात के ऊपर मुहर लगा देता है कि भाई साहब विजय सिन्हा कोई आम नेता नहीं है जिन्हें आज इन किया जाए और कल आउट कर दिया जाए, बल्कि विजय सिन्हा वो चेहरा बन चुके हैं जो भाजपा को नेतृत्व देते हैं, जो भाजपा को नई दिशा देते हैं, भूमिहार वोटर, सवर्ण वोटरों को अपने पक्ष में करते हैं और इनका रुतबा दबदबा जो है वो कम नहीं है। तो 5 बार के लगातार विधायक और अब देख लीजिए फिर से एक बार इनको उप मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि भूमिहार वोटों पे पकड़, इसके अलावा सवर्ण वोटों का इनके तरफ रुझान होना, उसके बाद हिंदूवादी छवि जिसके लिए भाजपा जानी जाती है। अगर भाजपा का पूरा एजेंडा समझिएगा तो उसमें एक हिंदूवादी होना जो है वो सबसे ज्यादा अहम होता है और इस पैमाने पे 100% जो विजय सिन्हा है वो खड़े उतरते हैं। इसके अलावा किस तरीके से सामने वाले को टारगेट करना है, हर वक्त जो है वो किस तरीके से अपने आप को और भाजपा को डिफेंड करना है, इसके लिए एकदम मुस्तैदी से काम करते हैं विजय सिन्हा। और इसी का परिणाम है कि विजय सिन्हा को दोबारा उप मुख्यमंत्री का पदभार जो है वो सौंपा जा रहा है। इससे पहले चर्चा चल रही थी कि भाई साहब विजय सिन्हा को उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, लेकिन बिहार के राजनीति में इतनी प्रासंगिकता है कि भाई भाजपा भी इनको इग्नोर नहीं कर सकती। भले ये नीतीश कुमार के मंत्रियों से लड़ जाते हैं, भले ये अशोक चौधरी और विजय चौधरी को कुछ नहीं समझते हैं, भले इनके सामने कोई बड़ा से बड़ा तुर्रम खां आ जाए, चाहे वो तेजस्वी यादव हो या फिर स्वयं लालू यादव,
विजय सिन्हा कभी किसी को पीठ नहीं दिखाए, बल्कि जम के और डट के उनका सामना किया और भाजपा को कहीं ना कहीं लखीसराय और उसके आसपास के एरिया में एक नई पहचान भी दिलाई है। और इसी वजह से विजय सिन्हा आज एक बार फिर से उप मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने को तैयार हैं और भाजपा ने एक बार फिर से अपने सबसे चहेते, सबसे कर्मठ और सबसे पुराने कार्यकर्ता के ऊपर भरोसा जताया है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके, विजय सिन्हा के बढ़ते दबदबे को लेके आपको क्या लगता है, कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।